जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के 2025 का पूछा गया सेकेंड सिटिंग का यानी कि द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है ए, उसके बाद है बी, उसके बाद है सी में ओ और डी में ए बी। तो यानी कि रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर है 1 नंबर क्वेश्चन के सी नंबर ओ। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन में है डायलाइजर, उसके बाद है हीमोडायलिसिस, उसके बाद है डायलिसिस, उसके बाद है सेलोफेन। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 2 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। उसके बाद आता है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन में है अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा, परासरण द्वारा और विसरण द्वारा। इस सभी ऑप्शन में से आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन के डी नंबर, विसरण द्वारा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 नंबर है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? ऑप्शन में है रेजिन, बी में है टैनिन, सी में है लैटेक्स, डी में है गोंद। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है डी नंबर, गोंद। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन में है बेलम, उसके बाद है सेरिब्रम, उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन के बी, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है सेरिब्रम। उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? ऑप्शन में है अंडाशय से, वृषण से, वृक्क से, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 6 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, वृषण से। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, उसके बाद है एथिलीन, सी में है साइटोकाइनिन, उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। इस चारों ऑप्शन में से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, एब्सिसिक एसिड। अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? ऑप्शन में है जयांग, पंखुड़ी, बी में है सी में है पुंकेसर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, पुंकेसर। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन, टीचर आयोडीन विलयन बना होता है? ऑप्शन में है एथिलीन एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, उसके बाद है ईथर में। तो इस चारों ऑप्शन में से आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन के एथिल एल्कोहल में, यानी कि टीचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल एल्कोहल में। अब आता है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, CH3CH2OH का IUPAC नाम है? ऑप्शन में है 2 प्रोपेनॉल, उसके बाद है प्रोपिल एल्कोहल, सी में है 1 प्रोपेनॉल, उसमें है 3 प्रोपेनॉल। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन के
क्वेश्चन नंबर 10 का सी नंबर क्या है, सी नंबर 1 प्रोपेनॉल। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव है। ऑप्शन में है एथेनॉल, बी में है मीथेन, सी में है एथेन और डी में है एथाइन। इस चारों ऑप्शन में से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए एथेनाइल। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ऑप्शन में है नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद है फेनॉल, उसके बाद है टाइलुइन, उसके बाद है बेजोइक अम्ल। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 12 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर नाइट्रोबेंजीन। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में है एथेनॉल, बी में है साबुन, सी में है एथेनोइक अम्ल, डी में है इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शन में से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर एथेनोइल। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है। ऑप्शन में है NPAS, इसमें है F, Cl, Br, सी में है Ca, SR, Ba, डी में है BE, Mg, Ca। इस चारों ऑप्शन में से 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी होगा, CaSR, Ba। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ओजोन का आणविक सूत्र है। ऑप्शन में है O2, O3, O4 या O5। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, बी है O3, बी नंबर है O3। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कितने आबंध पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर, 2 आबंध। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन में है अपारदर्शक, पारदर्शक, उसके बाद है पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, पारभासी। क्या होता है, पारभासी। पारभासी होता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश हल्की हल्की आर पार करता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे में होता है तेल से लगा हुआ कागज तेल से लगा हुआ कागज है पारभासी। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। ऑप्शन में है अभिसरित प्रकाश पुंज, समांतरण प्रकाश पुंज, उसके बाद है अपसरित प्रकाश पुंज और इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, समांतरण प्रकाश पुंज। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। ऑप्शन में है उल्टा एवं आवर्धित, उसके बाद है सीधा एवं छोटा, सी में ऑप्शन दिया गया है सीधा एवं आवर्धित, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर, सीधा एवं छोटा, यानी कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में दर्पण सूत्र कौन है। यह VVI क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन में है 1/V - 1/U बराबर 1/F, बी में है 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V, सी में है 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U,
डी में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस चारों ऑप्शन में से आंसर होगा 20 नंबर का डी नंबर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन में है उल्टा, बी में सीधा, सी में है ए बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, बी आंसर है। उसके बाद है 22 नंबर, निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर, उत्तल दर्पण। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन में है -8 सेंटीमीटर, +8 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर। इस चारों ऑप्शन में से 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, +16 सेंटीमीटर। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? ऑप्शन में है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और इनमें से कोई नहीं। इस सभी में से 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, उत्तल लेंस। 25 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन में है CaO, बी में है CaCO, CaCl2, सी में है CaOCl, डी में है CaOCl2। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन के डी नंबर, CaOCl2। तो इस वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक, आगे पार्ट 2 में देखेंगे 26 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।